ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले एक विशाल बैठक हो रही है और इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि रेल से जो प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिस हो, इसका समायोजन रेल में कैसे हो। हालांकि कुछ विसंगतियां हैं और जो आरक्षण जो रेल में भर्ती को लेकर जो सरकार रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड ने दिया था उसके लेकर जो है कुछ विसंगतियां हैं। जो आंदोलन चल रहा है, हाल ही में चेन्नई में जो प्रदर्शन कर रहे हैं अप्रेंटिस कर्मी, उस पर लाठीचार्ज हुआ है। उस लाठीचार्ज के विरोध में पूरे देश में जो है एक आंदोलन का रुख जो अख्तियार कर रहे हैं। अप्रेंटिस कर्मी हमेशा अपने अधिकार को लेकर सड़क पर है, शांतिपूर्ण तरीके से वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक केंद्र सरकार जो इस अप्रेंटिस कर्मी के जो है नियुक्ति के सवाल पर मौन है। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। अप्रेंटिस कर्मी अगर प्रशिक्षित हो जाते थे, उनका जो है रेल में नौकरी होना तय हो जाता था और अब अप्रेंटिस कर्मी जो है 10-10 साल 15 साल करके बैठ रहे हैं और अपनी प्रतिभा को कुंद कर रहे हैं। कोई टोटो चला रहे हैं, कोई चाय बेच रहे हैं, कोई अपनी तरह तरह के जो व्यवसाय से जुड़े हैं अपने आजीविका और पेट भरण पोषण करने को लेकर। लेकिन इस बीच जो है कई अप्रेंटिस जो है रोजगार के तलाश में जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये अप्रेंटिस कर्मियों की एक बैठक हो रही है, विशाल बैठक हो रही है, जिसमें जो है जिले के जो है कई अप्रेंटिस कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और हम कुछ अप्रेंटिस कर्मी से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? शाहरुख सुमन। हाँ, घर हुआ। हाँ, कब अप्रेंटिस किए? 2017-18 में। क्या लग रहा है रेल में नौकरी हो पाएगा क्या? हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अप्रेंटिस किए, हम लोग को ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो अप्रेंटिस किए हैं उनको एक आस है कि कभी ना कभी रेल में हमारा नौकरी होगा। इस भरोसे से वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई का जो है उम्र सीमा खत्म होने को है, लेकिन फिर भी एक आस है लोगों में। भैया, क्या नाम हुआ आपका? कुमार शरण सर। कहाँ घर हुआ? कजरार में। कब किए हैं? कौन से बैच में? 17-18 का ही। क्या लग रहा है? क्या क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? पूरा उम्मीद से लड़ रहे हैं सब लोग, भाई सब। हम उम्मीद है एकदम होगा हर हाल में। आपका क्या कहना है? मेरा तो अप्रेंटिस सबको जॉब देना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोग बहुत काफ़ी लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इन लोग का कि सरकार सुने मेरी बात को। और इतने इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार हमारी बात सुने। हालांकि कई अप्रेंटिस कर्मी के दिल में एक मलाल है कि रेल में नियुक्ति कैसे हो, समायोजन कैसे हो। लगातार जो है इनका ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन पासवान है इस बात को लेकर गंभीर रहते हैं। क्या कहना है आपका? कौन सा बैच है आपका? हम लोग 2021 का बैच है और ये जो है हम लोग समायोजन कर रहे हैं कि सरकार के पास हमारा मुद्दा जाए और हमें जल्द से जल्द समायोजन में सर्विस देने का कार्य करें। मीडिया प्रभारी हैं अजय चंद्रा जी, क्या कहना है? साथियों, मैं सबसे पहले जो चेन्नई में जो घटना घटी है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। साथियों, जो चेन्नई में जो रेल अप्रेंटिस के जो परिवार थे, उनके जो बच्चे थे, रेल प्रशासन के द्वारा रोड पे घसीट के मारा गया है। ये बहुत दुखद ये समाचार हम लोग को मिला है। मैं उसके लेके आज जमालपुर के प्रांगण में रेल अप्रेंटिसों के माध्यम से हम लोग काला बिल्ला लगा के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जो रेल प्रशासन के द्वारा रेल प्रशासन की जो नीति रही है वो गलत रही है और आज काला बिल्ला लगाकर हमारे रेल अप्रेंटिस के कई ऐसे साथी देख रहे होंगे जो काला बिल्ला और हाथों में काला अथी लगा के विरोध कर रहे हैं। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी बात को बोलूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आगे की रणनीति? देखिए, हम पहले तो ये जो आपका जो केवल भारत है, इनको तहे दिल से पहले धन्यवाद दें। जबकि जब रेल अप्रेंटिसों को कार्य हुआ है, उस पर मुखर होकर के बेरोजगारी का मुद्दा पर बात किया। मैं पहले सभी रेल अप्रेंटिस छात्रों के तरफ से आपके केवल भारत को धन्यवाद देते हैं। देखिए, आउटसोर्सिंग और निजीकरण यह देश का सिर्फ भला नहीं कर सकता है। सरकारी संपत्ति क्यों आवश्यकता है, इन पर भी मनमोहन सिंह जी का एक बयान था
कि देश के अर्थव्यवस्थाओं को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी का सृजन बढ़ाना होगा। भारत में आज भी आबादी के संख्या के हिसाब से सरकारी नौकरियों की कमी है और आप देख लीजिए चाइना जैसा देश में, अमेरिका जैसा देश में संख्यों के हिसाब से ज़्यादा सरकारी नौकरी है। क्यों? ये भी सरकार को चिंता करना चाहिए कि ऐसा क्या है जो वहाँ पर सरकारी, आज जहाँ पर भारत का संख्या इतना होने के बाद आज भी सरकारी नौकरियों की संख्या कम है, इस पर सरकार को चिंता करना चाहिए। और सरकार खुद रेल में प्रशिक्षण कराती है और प्रशिक्षण का उद्देश्य उनका होता है एक अच्छे कुशल कारीगरों का पहचान कर करके रेल में हम उनका लाभ ले सकें। सरकार प्रशिक्षण के नाम पर कुशल कारीगरों का लाभ तो नहीं लेती है, लेकिन सरकार उनका शोषण कर करके उनको रोड पर छोड़ने का कार्य करती है। आप देख लीजिए, अगर आप प्रशिक्षण कराते हैं तो वो सर्टिफिकेट जो देते हैं क्या चीज़ का देते हैं? कुशल कारीगर का प्रमाण पत्र। कुशल कारीगर का मतलब होता है आप जिस कार्य के लिए प्रशिक्षण किए हैं अतः उसमें कुशल कारीगर का टैग लगा करके आपको देता है और देने के बाद उनको क्या करना चाहिए? कार्य पे लगाना चाहिए। लेकिन वो कार्य पे लगाने के बाद क्या करता है? आरआरसी से आइए। क्यों भाई, क्यों आरआरसी से आएंगे? जब आपके ही संस्थाओं ने इस बात का प्रमाण दिया कि हम कुशल कारीगर हैं, तो कुशल हैं तो कार्य पर लगाइए, फिर कार्य पर क्यों लगाने की बात करने लगे? तो ये सरकार जो है सिर्फ शोषण, एक अप्रेंटिस ऐसा ये कर दिया व्यवस्था कि शोषण करा दिया। हम लोग इनका घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और जब सरकार से रोजगार की जब बात होती है तो आप सोचिए कि वो डंडे से बात करता है, गोलियों से बात करता है, ये कतई देश का युवा बर्दाश्त नहीं करने वाला है। हम लोग जो आज का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो आईसीएफ में जिस तरीके से मेरा साउथ सेंट्रल रेल का और चेन्नई के छात्रों पर बर्बरतापूर्वक सरकार ने घंटा लाठीचार्ज करने का कार्य किया, हम इसका घोर निंदा करते हैं और जिसके लेकर के काला पट्टी लगा करके आज काला दिवस मनाने का कार्य कर रहे हैं। नंबर 17-18 बैच का विजयवाड़ा साउथ सेंट्रल रेलवे से है। चेन्नई में जो हुआ है, साउथ से ही चूँकि हम अप्रेंटिसशिप किए हैं, चेन्नई में जो हुआ है बहुत ही गंदा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसी पर आज चंदन जी ने पूरा यहाँ किया है कि घोर निंदा उसका कर रहे हैं। साथ में रेलवे में जो प्रशिक्षित हैं पूरी तरह से अप्रेंटिस किया हुआ है, ITI किया हुआ है, उसको नहीं लेके बाहर के ठेकेदारों को जो रोड छाप है, जो कुछ नहीं जानता है, उसको अंदर में कराया जा रहा है काम। ये कहाँ का नियम है बताइए?